जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना पीएनएल का वीडियो दिखाऊंगा, तो मैं ना आपको मंथली वाइज जब से हमारी स्ट्रगल जर्नी चालू हुई, मतलब पहले तो काफी लॉसेस हुए थे मार्केट में, उसके बाद से जब हमने चालू किया तो मैं आपको पीएनएल दिखाना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट जो बनाना होता है वो किस तरीके से होता है और क्या उसमें आपको नॉलेज आपको करना होगा। और मैं सबसे बड़ी बात एक बात बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट होता है और एक जो लॉस ट्रेडर का है उसमें आपको फर्क दिखेगा। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यार एक्चुअली में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं कि नहीं, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कंसिस्टेंसी कैसे पैसे बनाया हूं विथ वेरी स्मॉल कैपिटल। विथ वेरी स्मॉल कैपिटल आपको आपको प्रॉफिट से पता चलेगा कि कितने स्मॉल कैपिटल से मैंने कितना बड़ा प्रॉफिट पहले बनाया। उसके बाद में आपको 2-2 महीना 3-3 महीना का आपको पीएनएल का वीडियो डालते रहूंगा। चलो इनको स्क्रीन पे लेके आइए और मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप करेंगे तो ये मेरा आईडी है मुल्कराज हरिप्रसाद दुबे, जो मेरे फादर साहब के नाम का है। और आप देखेंगे ये है पीएनएल वीडियो, और आपको मैं इस पीएनएल की जर्नी यहाँ से दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे हर मंथ का कंसिस्टेंसी विदाउट लॉस, विदाउट एनी लॉस यहाँ पे प्रॉफिट है। और ये इसका मैं डिटेल वीडियो में आपको बना के दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना कैपिटल जो है वो 2-2 मंथ 3-3 मंथ का बना के वीडियो डालूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि वही फरवरी से हमारा जो छोटे कैपिटल से स्टार्ट जर्नी हुआ था वो किस तरीके से हुआ था आप लोग देखेंगे। और मैं आपको इस पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसके पहले हमारे काफ़ी लॉसेस हुए थे। ये जो इसके पहले मंथ का आप देखेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ से जो हमारा प्रॉफिटेबल जर्नी है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फिर कितना मेहनत किया इसके पीछे और फिर क्या हुआ। तो बहुत छोटा कैपिटल था, उससे हमने स्टार्ट किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहला 6 फरवरी से चालू किया था। इसके पहले जब हमने काफ़ी लॉसेस किए थे उसके बाद से मैं आपको टोटल ये जर्नी लेके जाऊंगा। आपको जो दिखेगा कि क्या कहाँ कितने कैपिटल से कितने लाख रुपए तक का कैपिटल बना है वो आप देखेंगे। तो 2-3 महीने का मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए, पहला है 6 फरवरी, आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट किए थे हम। 2731 रुपये जो है ये प्रॉफिट है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस पीएनएल, आप देखोगे यहाँ पे 7 तारीख है, इसमें यहाँ पे 3191 रुपये प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे 8 फरवरी, यहाँ पे आप देखेंगे 3498 रुपये प्रॉफिट। छोटे कैपिटल से कर रहे थे और फिर उसके बाद में हम इस तरीके से अपने लॉसेस को मतलब रिकवर नहीं कह सकते क्योंकि रिकवर माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बस ये कहेंगे कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हैं। और इस कैपिटल भी बहुत स्मॉल था, 3498 रुपये। और ये तो मतलब मेरे हिसाब से ये कैपिटल के हिसाब से बड़े बड़े प्रॉफिट हैं क्योंकि मेरे कैपिटल उस टाइम पे बहुत कम थे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 9 तारीख है जिसमें आपको दिखेगा 3791 रुपये प्रॉफिट 9 तारीख। और फिर आप देखेंगे 10 फरवरी, यहाँ पे हमको मार्केट में साइड वेज था तो मार्केट मूवमेंट नहीं मिला, पर ठीक है हम फिर भी 307 रुपये लेके निकले। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर सीधा यहाँ पे ये जो डेट आप देख रहे हैं सैटरडे और संडे वाला डेट है ये सब। तो अभी हम आते हैं फिर से यहाँ पे देखेंगे मंडे के जर्नी में 3030 रुपये बना 13 फरवरी को। फिर उसके बाद बना 14 फरवरी को 1397 रुपये, छोटे छोटे प्रॉफिट बन रहे थे। 1058 रुपये 15 तारीख को। फिर 16 तारीख को 3596 रुपये बना हमारा, आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और फिर आपको दिखा रहा हूँ 17 तारीख को 100 रुपये बना। मतलब हम कुछ ना कुछ मार्केट से हमको मिला, हमने पोजीशन से बनाई। और हमें कभी कभी आपको भी पता है मार्केट में मूवमेंट बहुत तेजी से आता है तो हमारे स्टॉप लॉस के पास में छूट चला गया। तो फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन भी इतना था कि भाई हमको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माइंडसेट से ही ट्रेड होता है। अभी आप समझिए, यहाँ पे आप जो 100 रुपये आपको दिख रहा है ये कैसा रहा होगा कि हमने एक ट्रेड लिया और हमने स्टॉप लॉस लगा और हमारा स्टॉप लॉस से हम जब थोड़ा सा ट्रेड करते हैं ट्रेल करते हैं तो उसके आसपास ही हिट हो जाता है, तो स्पार्क करते हैं तो हिट हो जाता है। बट इस दिन भी हमने 100 रुपये लेके गए, लॉस नहीं लिए, ये कहना चाहता हूँ। बहुत छोटे कैपिटल से कर रहे थे डियर, और आप लोग देखेंगे कि 100 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में
यहाँ पे आप देखेंगे 1697 रुपये प्रॉफिट, फिर आप देखेंगे 1771 रुपये प्रॉफिट, और फिर देखेंगे 7290। ये ऑलमोस्ट थर्सडे या इसके एक्सपायरी की डेट भी रहती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, आप ट्रेडर हैं, कि थर्सडे के डेट में अगर आपने अच्छे तरीके से मूवमेंट्स को कैप्चर किया, अगर आपकी टेक्निकल सिस्टम, आपका माइंडसेट सही रहा, तो अच्छे प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि थर्सडे के डेट में अप्रॉक्स मार्केट के वैल्यूम के प्राइस के हिसाब से 70% तक प्रीमियम भी जो है वो चलते हैं। अगर आप समझ लीजिए 100 रुपये बढ़ा है तो 70 रुपये आपका प्रीमियम भी बढ़ता है, और फ्राइडे के डेट में ये होता है 100 रुपये बढ़ा तो 30 रुपये प्रीमियम बढ़ते हैं। तो इस वजह से एकदम डिसिप्लिन के साथ करें ट्रेड में। 7290 रुपये हमारा बना। फिर देखेंगे हमारा 4863 रुपये। अब आप देखेंगे ना, धीरे धीरे आपको कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज होते दिखे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हर मंथ, पूरे मंथ के हर दिन में छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7000 आपको 290 दिखा, फिर आपको दिखेगा 4863 रुपये। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 4863 रुपये यहाँ बना। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 2020 बना। बहुत डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड काम हुआ है। मतलब आप समझेंगे कि अगर हमारा पहले जो एक रूल है कि अगर आपका प्रॉफिट बन गया तो आप उस प्रॉफिट के आधा ही रिस्क लीजिए। तो जब अगर आपने आधा रिस्क लिया है तो आपका कैपिटल भी उसका आधा ही लगेगा, सीधी सी बात है। अब आपका कैपिटल जब आधा लगेगा तो छोटे प्रॉफिट भी थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? और मोस्टली आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको प्रीवियस डे का लॉस प्रॉफिट है वो आपको गंवाना नहीं। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 7000 बना, यहाँ उससे कम मैंने रिस्क लिया, यहाँ पे 4863 रुपये बना, और फिर उससे थोड़ा और कम लिया, देखिए यहाँ पे 2020। मतलब कंसिस्टेंसी प्रॉफिट है, मेरे पूरे प्रॉफिट इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 575 रुपये बना। क्यों? क्योंकि अब मैं इससे भी कम मैंने लिया, और ये था मंडे ऐसे कुछ डे रहते हैं, यहाँ पे 575 रुपये बना। बट मैंने डिसिप्लिन से अपने पीसी को क्लोज किया। 575 रुपये मेरे लिए बहुत थे, मेरे कैपिटल के हिसाब से। उसके पहले जो मैंने लॉसेस किए, वो कितना कैपिटल किया वो छोड़ दीजिए, क्योंकि रीजन क्या था कि तभी हम अपने साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करते। मतलब हमारे 10 में से 8 ट्रेड तभी भी सक्सेस होते थे, लेकिन प्रॉब्लम तभी क्या था कि अगर हमारा एक बार प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट होने के बाद सेकेंड ट्रेड, अगर मान लीजिए 8000 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम करते थे नहीं भाई अब तो 8000 बन गया, और मॉर्निंग में हमारा 8000 का रिस्क था, तो 8000 वो ये 16000 का हम रिस्क लेकर के जो है ट्रेड कर लेते थे, और फिर हमें क्या मिलता था? 16000 17000 का लॉस। क्यों? क्योंकि हमारा 10 में से 8 ट्रेड चल रहा है, बट वो जो 2 हैं उसको हमको मैनेज करना पड़ता है ना। तो मैंने 575 रुपये आपको दिखाया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 6220 कंसिस्टेंसी आप देखेंगे पूरे फरवरी मंथ में हमने प्रॉफिट बनाया। फिर ये यहाँ से आप देखेंगे ये 1 तारीख से 1 मार्च से 2873 रुपये प्रॉफिट, फिर 4615 रुपये प्रॉफिट, फिर 2560 रुपये प्रॉफिट। अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे फिर से 6500 रुपये प्रॉफिट, और ये है 7 मार्च की कोई हॉलीडे था, आप लोग देख सकते हैं, ये मार्केट इस दिन क्लोज था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 8 मार्च को 4563 रुपये प्रॉफिट, फिर आप देखेंगे 9 मार्च को 9752 रुपये प्रॉफिट। अब हमारा ना जब कैपिटल की जो प्रॉफिट है ना वो मेरे कैपिटल में ऐड हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे मेरा रिस्क भी बढ़ते रहा है। और जब मेरा रिस्क बढ़ रहा है तो मेरा टेक्निकल नॉलेज तो पहले से स्ट्रांग था, बट साइकोलॉजी पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और वो साइकोलॉजी जब हमारी सेटल्ड हुई तो हमारे ये प्रॉफिट रेगुलर दिखने लगे ना। 752 रुपये प्रॉफिट दिखा हमारा। अब हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखेंगे आप बड़े बड़े प्रॉफिट दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वो 2993 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट किया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 7933 रुपये प्रॉफिट, फिर आप देखेंगे 6928 रुपये। अब आपको ये रेंज में दिख रहा है 7000, 8000, 9000, 6930 रुपये। अब यहाँ देखेंगे 7880 रुपये प्रॉफिट, यहाँ देखिए 8735 रुपये, यहाँ देखिए 10763 17 मार्च रेगुलर बेसिस पे आपको दिखा रहे हैं। फिर आप देखेंगे 20 तारीख को 10,245 रुपये। फिर आप देखेंगे 15,175 रुपये प्रॉफिट 21 मार्च को। फिर आप देखेंगे 22 मार्च को 15,157 रुपये प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे 23 मार्च को 17,365 रुपये प्रॉफिट। आप देखेंगे कि हमारे कैपिटल के हिसाब से हमारा किस तरीके से ये हमारा अमाउंट हमारे कैपिटल में और हमारा प्रॉफिट डेली का बढ़ते जा रहा है। 17,365 प्रॉफिट। अब आप देखेंगे
12,578 प्रॉफिट। आपको लोगों को तो पता होगा डियर, फ्राइडे के डेट में मोमेंट्स पे प्रीमियम कितना बढ़ता है, उस हिसाब से हमें 12,578 प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 11,802 रुपए प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 14,788 रुपए प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट, एक भी दिन लॉस नहीं। आप देखिए साइकोलॉजी और हमारा टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। 14,788 रुपए प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे 21,220 रुपए प्रॉफिट। आप देख रहे हैं अब डे का कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ हम 100 रुपए से 200 300 के आसपास थे, 2000 1000, अब हमारे कितने बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। 21,220 रुपए प्रॉफिट। यहाँ देखिए 14,141 रुपए प्रॉफिट। फिर यहाँ पे देखेंगे आप 14,027 रुपए प्रॉफिट। ये कोई हॉलीडे था 4 अप्रैल को, आप चेक कर सकते हैं। इस दिन हमने ट्रेड नहीं हुआ है तो ये हॉलीडे ही रहा होगा। तो और उसके बाद देखेंगे 7,805 रुपए प्रॉफिट। आप मार्केट की मूवमेंट्स को तो आप अंडरस्टैंड करते हैं, बट देखिए कंसिस्टेंसी प्रॉफिट है ये। अब आप देखिए प्रॉफिट 32,528 रुपए प्रॉफिट। ये सब पिछले प्रॉफिट इकट्ठे हो रहे हैं मेरे कैपिटल में। अब 32,528 रुपए, आप समझिए मेरी साइकोलॉजी किस लेवल पे गई है। तो 32,528 रुपए प्रॉफिट मैंने यहाँ बनाया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप 11,580 रुपए प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जब 32,000 बन जाता है ना एक दिन में, तो आपको दूसरे दिन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बहुत संभल के करना पड़ेगा डियर, तो उसको मैनेज। 11,580 रुपए प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 24,831 रुपए प्रॉफिट। दिन अब बढ़ रहा है, 100 रुपए 300 रुपए से 400, 1000, 2000 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट चालू हुआ था। आप देखिए प्रॉफिट कितना चल रहा है। आप देखिए 14,857 रुपए प्रॉफिट। तो आपको ये 32-29 जो आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी 2.5 से 3 महीने का मैंने दिखा है। अब अगर आपको पूरा अप्रैल का, आगे का मई, जून और ये जुलाई तक का पूरा देखना और हमारा कैपिटल अब कितना लेवल पे गया है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मुझे कमेंट्स करके जितना ज्यादा कमेंट आएगा, मैं उसी हिसाब से फिर आगे का पैनल बनाते जाऊंगा। आप लोग देखेंगे, मैंने आपको बोला था अपने पिछले वीडियो में कि आपका माइंड लो हो जाएगा, आपको वही दिखेगा कंसिस्टेंसी। मैं कह रहा हूं आपको, ये जैसे आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में अभी नहीं दिखा लॉसेस, आपको पूरे अप्रैल, पूरे मई, पूरे जून में सिर्फ 3 महीने में एक हमारा सिर्फ लॉस रहेगा। आगे का वीडियो में दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि वो कुछ नहीं रहेगा हमारे एक दिन पहले के प्रॉफिट के साथ। तो आप लोग हमको जैसे ही आपकी रिस्पांस रहेगी, मैं आगे के पैनल की वीडियो दिखा दूंगा। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड है कि सच में मैं साइकोलॉजी के हिसाब से और मार्केट की मूवमेंट्स को कैप्चर के हिसाब से अगर वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें। आगे आप लोगों के ऊपर पूरा रिस्पांस मैं छोड़ता हूं। जैसे ही आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए आगे का वीडियो